देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में, माँ गोरा पार्वती के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास का अध्याय 10 शनिवार की व्रत कथा पढ़ रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और मुझे पढ़ने में, बोलने में मुझसे कोई त्रुटि, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की कथा कहता हूँ। उससे मंदता दूर हो जाती है। इस महीने में वीर हनुमान, नरसिंह देव तथा शनिदेव का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। खंबे पर जगतपति नरसिंह का लक्ष्मी सहित चित्र अंकित करके उस पर हल्दी व चंदन का टीका लगाकर पूजन करें। पूजन के लिए नीले तथा पीले फूल लें। नैवेद्य के लिए हाथी चक, सांड व खिचड़ी लें। स्वयं भी खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को स्नानार्थ तिल के तेल अथवा शुद्ध घृत का प्रयोग करें। शनिवार को प्रत्येक कार्य हेतु तेल को सर्वोत्तम कहा गया है तथा उस दिन सुहागनियों को तथा ब्राह्मणों को भी शरीर पर मलने के लिए तेल ही दें। इस दिन भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए स्वयं तथा परिवार को शरीर पर तेल मलकर स्नान आदि से पवित्र होकर भोग लगाने के लिए उड़द की वस्तुएं तैयार करें। इस प्रकार इस मास के सब शनिवारों को व्रत करें। इससे व्रती के घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। व्रती को मरणोपरांत मोक्ष मिलता है। जीवित अवस्था में उसे संसार में समस्त सुख मिलते हैं। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें भगवान नरसिंह के व्रत की सर्वोत्तम विधि बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या दूसरे ब्राह्मण को तिल के तेल से उसके संपूर्ण शरीर में मालिश कराकर पर गर्म पानी से स्नान कराकर उसे नरसिंह व्रत की विधि से भोजन कराकर शनि के प्रतीक के रूप में उसे लोहा, तिल अथवा तेल का दान दें। उस समय मन में यह भाव रखें कि इस प्रकार शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव की अर्चना के लिए तिल, चावल और उड़द को सर्वोत्तम माना गया है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ये बतलाता हूँ कि शनिदेव का ध्यान कैसे लगाया जाता है। शनिदेव काले रंग के होते हैं। उनका गोत्र कश्यप तथा जाति मंद है। उनका जन्म स्थल सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र का वर देते हैं। यह इंद्र नीलमणि के समान कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूल इनके अस्त्र हैं। अधिदेव यम है और प्रव्यक्ति देव स्वयं ब्रह्मा है। इनको कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गूगल प्रिय है तथा नैवेद्य के लिए इनको खिचड़ी अच्छी लगती है। शनिदेव की पूजा के लिए लोहे की तस्वीर स्थापित कराकर दान के लिए काले वर्ण का ब्राह्मण चुनना चाहिए। उसको दान में काली तथा बछड़े वाली गाय के साथ 2 काले कपड़े दें। तत्पश्चात प्रतिमा का पूजन करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार सुने। प्राचीन काल में जब राजा नील का राज्य नष्ट हो गया तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनिदेव का व्रत किया था। उस पर शनिदेव ने हर्षित हो उसे फिर से शासन दिलवा दिया। प्राणी को मन में यह धारण कर शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी इस विधि से श्रावण मास में शनि का व्रत करेंगे उन्हें जीवन में शनि के कोप का शिकार नहीं होना पड़ेगा। प्राणी को चाहिए कि वह शनिदेव की पूजा इस प्रकार करे। हे शनिदेव, समान कीर्तिमान, बहुत अधिक मंद ब्राह्मी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न हो, मैं ऐसे शनिदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंडल कोल में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप मुझ पर
मुझ अति दीनहीन पर अपना वरद हस्त रखकर मेरा कल्याण करें। इस विधि से प्रार्थना द्वारा बार बार नमस्कार करना चाहिए। पूजा करते समय शनिदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शूद्र के लिए नाम मंत्र तथा अन्य 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र बतलाया गया है। मन में सावधान हो नियम द्वारा शनिदेव का पूजन करने वालों को कभी भी स्वप्न में भय नहीं लगता है। श्रावण मास में श्रद्धा व विनय से पूजा करने वालों को पीड़ा नहीं सताती है। पीड़ा तब मिलती है जब शनि जन्म राशि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम व द्वादश घर में हो। ग्रह की शांति के लिए शामाग्नि मंत्र का जाप करें, परंतु शनिदेव को प्रसन्नतार्थ इंद्र नीलमणि दान में दें। शिव बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी की प्रीति हेतु बतलाता हूँ। तिल के तेल से हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए। रुद्र मंत्रों का जाप करें। सिंदूर को तेल में मिलाकर उसका लेप हनुमान जी की प्रतिमा पर करें। पूजा के लिए जप का अर्घ तथा मंदार माला का प्रयोग करें। नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े बड़े उपचार इस्तेमाल करें। पूजन अपनी श्रद्धा तथा शक्ति के अनुसार ही करें। हनुमान जी के 12 नामों यथा हनुमान जी, अंजनी सुत जी, वायुपुत्र जी, महाबली जी, रामेष्ट जी, फागुन जी, पिंगाक्ष जी, अमित विक्रम जी, अवधि कर्मण जी, सीता शोक विनाशन जी, लक्ष्मण प्राण दाता जी एवं 10 ग्रीव दर्पहा का जो प्रातः उठकर स्मरण करता है उसे कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता है। उसे संसार में समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को इस प्रकार पूजन करने वाला वज्र तुल्य शरीर का स्वामी होता है। वह बुद्धि और वैभव एवं धन संपदा का मालिक होता है। उनके शत्रु नष्ट होते हैं। सभी उनके घनिष्ठ मित्र प्रेमी बन जाते हैं। वह अति बलशाली व कीर्तिशाली भी बनता है। हनुमान मंदिर में ध्यान मग्न हो जो 1,00,000 बार हनुमान कवच का पाठ करता है वह अणिमान सहित अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस, बेताल भाग छूटते हैं। शनिवार को पीपल स्पर्श और उसका पूजन अवश्य करें। शेष दिनों में सोमवार से शुक्रवार व रविवार उससे दूर रहें। शनिवार को पीपल स्पर्श से रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। श्रावण मास में पीपल स्पर्श पूरे महीने करना लाभप्रद रहता है। इस 10वें अध्याय के पाठ श्रवण से शनि व हनुमान देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो शिव महादेव की जय, शनिदेव की जय, बजरंगबली हनुमान की जय।